पूछा है क्योंकि बदलना तो दूर, कब होगा विस्फोट, कैसे होगा? बदलना तो दूर, उल्टे लोग आपका विरोध कर रहे हैं, वो सदा से करते रहे, कुछ नया नहीं उसमें। वो विरोध न करे तो आश्चर्य होगा। विरोध उन्हें करना ही चाहिए, वो उनकी पुरानी आदत है। जैन शास्त्रों में उल्लेख है, एक मुनि नदी में स्नान करने उतरा, एक बिच्छू को उसने तैरते देखा, डुबकी खाते कि मर ना जाए, तो उसने हाथ पे चढ़ा के उसे घाट पे रख देना चाहा, लेकिन जब तक उसने घाट पे रखा उसने 2-3 डंक मार दिए। और जैसा कि तुमने देखा होगा, चींटे को अगर हटाने की कोशिश करो तो जिस दिशा से हटाओ वो उसी दिशा की तरफ भागता है। बड़े जिद्दी होते हैं, जितनी ना समझ उतनी ही जिद। तो बिच्छू उसको छोड़ा तो वो फिर भागा पानी की तरफ। उस मुनि ने फिर उसे उठाया और फिर किनारे पे रखा, फिर उसने 2-3 डंक मार दिए। एक मछुआ राह के किनारे खड़ा है, वो कहने लगा कि महाराज वो आपको डंक मारे जा रहा है, छोड़ो भी, मरने भी दो। वो मुनि हंसने लगा, उसने कहा कि वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, मैं अपनी आदत छोड़ दूं, देखिए कौन जीतता है। बिच्छू है तो ये तो मान के चलना चाहिए कि वो डंक मारेगा, इसमें कुछ नया तो नहीं कर रहा। न मारे डंक और अचानक कहे कि धन्यवाद, तो घबराहट होगी, तो भरोसा ना आएगा। जब भी कोई सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करेगा तो वो डंक मारेंगे, वो नाराज होंगे। उनकी बात मेरी समझ में आती है, मैं उसमें कुछ ऐतराज भी नहीं करता, मुझे बिल्कुल समझ में आता है। सोए हुए को जगाओ तो नाराजगी होती। यह भी हो सकता है कि तुमसे कह के सोया हो कि सुबह 4 बजे उठा देना, मुझे ट्रेन पकड़नी, लेकिन उसको भी 4 बजे उठाओ तो वो भी गुस्सा दिखलाता है, वो भी तुम्हें दुश्मन की तरह देखता है। अरे कहा था ठीक है, मगर इसका ही मतलब थोड़ी की जगह नहीं लगो। अब कह दिया भूल हो गई, मगर अब पीछे तो ना पड़ो। रुग्ण आदमी को दबा दो तो भी वो पीने में आनाकानी करता है। बच्चे जैसे हैं लोग, ना समझ, उनकी तरफ से विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर इस विरोध का तुम मनोविज्ञान समझो तो बड़े चकित होगे। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें बात जचने लगी कि बात में कुछ सच्चाई, नहीं तो वो विरोध भी नहीं करते। उन्हें डर लगने लगा कि ये आदमी कहीं जगह ही ना दे। उनके विरोध की केवल इतनी ही सार्थकता है कि वो संकित हो गए हैं कि अगर इस आदमी को सुना, इसकी बात को जरा गौर से सुना, विरोध का धुआं खड़ा ना किया, अपनी आंखें विरोध से न भर ली, तो कहीं ये बात समझ में ना आ जाए, कहीं ये बात हृदय में ना उतर जाए, कहीं ये बीज आत्मा में पड़ न जाए। उनका विरोध सांकेतिक है। वे कह रहे हैं कि अब या तो हमें विरोध करना पड़ेगा या साथ चलना पड़ेगा, अब 2 ही उपाय छोड़े। इसलिए सदा उन्होंने विरोध किया है। उनके विरोध की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। वे जिस दिन विरोध ना करेंगे उस दिन समझना कि उनका अब बुद्धत्व में कोई रस नहीं रहा। वो बड़े दुर्दिन होंगे जब बुद्ध पुरुष आएगा और लोग बिल्कुल विरोध ना करेंगे। लोग कहेंगे मजे से आपको जो कहना कहो, जो करना है करो, हमारा मनोरंजन होता है, आप बड़े मजे से कहो। लोग ताली बजाएंगे और अपने घर चले जाएंगे, कोई विरोध ना करेगा। उस दिन कठिनाई होगी। ध्यान रखना, विरोध का मतलब ही है लगाव शुरू हो गया। घृणा प्रेम का रूप है। जो आदमी घृणा करने लगा, अब ज्यादा देर नहीं वो प्रेम भी कर सकेगा। उपेक्षा खतरनाक है।